हर मनुवादी ने माना भीमटा यानी जीजा। इस समय अगर आप सोशल मीडिया साइट ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं तो इस हैशटैग के साथ आपको बेहद खूबसूरत हैंडसम हंक्स बहुजन नौजवान युवाओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिसमें ये तस्वीरें अपनी शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि हमें भी मनुवादियों का जीजा बनना है क्योंकि भीमटा यानी जीजा। इस हैशटैग के साथ ये लोग अपनी बहुत खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कोई घोड़ी पर बैठा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कहीं पे सैर सपाटा कर रहा है। तो लोग ये तस्वीरें शेयर करते हुए कह रहे हैं कि भीमटा आप हमें कह रहे हैं, लेकिन भीमटा शब्द का अर्थ होता है जीजा। और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैसे अनोखे ढंग से बहुजन समाज के नौजवानों ने मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा तमाचा उनके गाल पर मारा है। किन लोगों ने ये तस्वीरें शेयर की हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके साथ क्या कैप्शंस लिखे हैं उस पर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बार बार जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भीमटा, भीमटी, भीमटे जैसे शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को, बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाने वालों को भीमटा कहकर अपमानित करने का काम किया जाता है। और ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर हुआ। इस विवाद की शुरुआत क्या हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद इन लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें और जो कमेंट हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल डॉक्टर जितेंद्र मीणा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक जो राजस्थान के अधिकारी हैं उनका एक टिप्पणी उनकी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने की थी धार्मिक रूप से, जिसके बाद आपत्ति जताई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो उस टिप्पणी को शेयर करते हुए डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने सवाल उठाया था कि अगर उन पर कार्रवाई हुई तो यह गलत बात है, और जो बात ब्राह्मणों ने कही है वही तो वो दोहरा रहे थे। इसके जवाब में आप देखेंगे तो अवधेश कुमार मिश्रा नाम के एक सवर्ण पत्रकार हैं। पत्रकार क्या हैं? अपनी जाति विशेष के लिए काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने इनके बारे में जो है उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए बहुत बुरा भला उनको बोला और कहा कि आप जो है ब्राह्मणों को गाली देते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो इसके जवाब में अवधेश कुमार मिश्रा जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा, और इसमें देश को संविधान से चलाएंगे, भीमटे नहीं। ये बात लिखते हैं। ये डॉक्टर जितेंद्र मीणा उनके बारे में अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करते हैं अवधेश मिश्रा, और लिखते हैं देश को संविधान ही चलाएगा, भीमटे नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जय भीम का नारा लगाने वाले जो लोग हैं, उनको इन्होंने जो है भीमटा कहा। जो जितेंद्र मीणा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, तो उनको इन्होंने भीमटा कहा। तो वहां से ही विवाद शुरू होता है। जितेंद्र मीणा उनको कहते हैं कि मुझे गर्व है भीमटा होने पर, और फिर भीमटे शब्द को लेकर ही एक बहस चढ़ जाती है। अब यहां पर एंट्री होती है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप मंडल साहब की। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो मनुवादियों के उन्होंने मजे ले लिए। दिलीप मंडल साहब ने ट्वीट किया कि संस्कृत शब्द भीमटा का हिंदी और मराठी में मतलब जीजा जी होता है, वैदिक निघंटू। ये उन्होंने शब्द जो है लिख दिया। उसके बाद नीचे वो फिर से ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं वे भीमटा कहें, आप जीजा समझना। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब की इस ट्वीट के बाद आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भीमटा शब्द को लेकर ज़बरदस्त हलचल हुई और एक गुस्सा लोगों में दिखा, आक्रोश जाहिर किया लोगों ने, और फिर लोगों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया कि आप हमें भीमटा कहते रहिए, हम उसका मतलब जीजा समझेंगे। और सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोगों ने बहुत शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। इसी के बारे में मैंने भी एक ट्वीट किया था, और अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं तो मैंने अपने बहुजन युवाओं से अपील की थी, ये ट्वीट शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था कि आपको बहुजन युवा जो हैं इनसे जाति भेद खत्म करके आपको विवाह कर लेना चाहिए बौद्ध रीति से, और बहुजनों के बहुत से नौजवान शादी के लायक हैं, वो घोड़ी चढ़ जाएंगे, ये मैंने ट्वीट किया। और इसी पर एक जो नफरती चिंटू हैं शुभम शुक्ला, वो आते हैं और अपना जो जन्मजात मेरिट का ज्ञान है वो निकालते हैं, अर्थ का अनर्थ करना और कैसे शब्दों को इंटरप्रेट करना, अपने हिसाब से बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना, वो इनके ट्वीट से साबित हुआ। इन्होंने लिखा मेरे ट्वीट के जवाब में कि शाबाश सुमित चौहान, बहुत घोड़ी चढ़ने का शौक है आपको। ये व्यक्ति पूरी महिला बिरादरी के सम्मान को धूल में मिला दिया है। NCW इंडिया संज्ञान लेंगे या चाहते हैं कि अब सरेआम ट्विटर पर लोग घोड़ी चढ़े। इन जातिवादियों ने पूरी महिला कौम को अपमानित कर डाला। CPD दिल्ली पुलिस से मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अब ये आप देखिए कि मैंने कहा कि जाति भेद बुला दीजिए, भीमता यानी जीजा, तो अगर वो आपसे शादी करने के, रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप उनसे शराफत से पेश आना, घोड़ी चढ़ के जाना, बारात लेके जाना। बहुत सारे जवान हमारे शादी के लायक हैं। और ये जो नफरती चिंटू हैं ये कह रहे हैं कि घोड़ी चढ़ने का मतलब यानी वो उसका एक महिला के संदर्भ में मतलब निकाल रहे हैं और महिलाओं के अपमान से जोड़ रहे हैं। तो इनकी इंटरप्रिटेशन देखिए कि कैसे ये चीजों को वहां पर इस्तेमाल करके कैसे गलत अर्थ पेश करते हैं। और ऐसा ही इन्होंने सदियों से किया है। जो टेक्स्ट था, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, पुराण थे, वेद थे, उनकी इंटरप्रिटेशन कर करके अपने हिसाब से अपने लोगों को इन्होंने सुपीरियर बनाए रखा और लोगों को इस तरह से डराते रहे, इंटरप्रिटेशन करते रहे। तो इनकी जब ये बात वहां पर आप देखते हैं कि छिड़ गई और फिर विवाद जो है वो आगे बढ़ने लगा, तो इसके बाद सीधा सवाल ये उठा कि पहले तो आप ये बता दीजिए कि घोड़ी आपकी लगती क्या है। गाय को आप माँ कहते हैं तो घोड़ी को क्या कहते हैं, क्या रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, उस बारे में बताइए, फिर बहस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिर मैंने अपील की थी बहुजन युवाओं से कि जो भी बहुजन युवा हैं वो जवाब दे, क्योंकि आक्रोश भी है ना। आप इतना अपमानित कर रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इस तरह से अपमानित करने के लिए शब्द गढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि आप हैशटैग भीमता यानी जीजा के साथ में अपनी तस्वीर को शेयर कीजिए और जो भी शादी के लायक युवा हैं वो तस्वीरें शेयर करें। उसके बाद आप देखते हैं सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त एक क्रेज़ दिखा लोगों का और वो एक गुस्सा जाहिर हुआ। तो हर मनुवादी के सामने ये हैशटैग चलाया गया कि भीमता यानी जीजा। इस हैशटैग के आप देखें तो सैकड़ों ट्वीट आए और ज़बरदस्त तरीके से ये ट्विटर पर छाया रहा। आप देख रहे हैं ये जो है मोहित कुमार हैं, हमारे साथी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, कबीर कहते हैं जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाज काहे नहीं आया। ये कबीर साहब का बहुत खूबसूरत दुआ है कि आप अगर बामन हैं तो आप उसी रास्ते कैसे पैदा हुए जिस रास्ते से मैं पैदा हुआ था, फिर आपको तो किसी अलग रास्ते से पैदा होना चाहिए था। और फिर इसका इन्होंने तर्जुमा किया है, मैं कहता हूँ जो मैं मनुवादी सालों को भाया, जीजा के लिए लगन लेकर क्यों न आया। हैशटैग भीमता यानी जीजा। और मोहित ने अपनी ये बहुत ही एक खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की है और कह रहे हैं कि भैया शादी करनी है, जीजा बनाना है तो बना लीजिए। मोहित ने तस्वीर शेयर की और मोहित की शादी में तो मैं ही जाने वाला हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरा साथी है, तो मैं तो बहुत मज़े करने वाला हूँ। तो जिसको पसंद हो मोहित बता दीजिए। ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए ये घोड़ी पर बैठे हैं, किशन कुमार हैं और इन्होंने घोड़ी पर बैठकर अपनी तस्वीर को शेयर किया और ये भी अपना प्रतिरोध उसके जरिए दिखा रहे हैं। और तस्वीर देखिए, नीचे देखिए उपेंद्र पासवान हैं, ये लिख रहे हैं आओ सालों मैं घोड़ी पर चढ़ता हूँ, भीमता यानी जीजा। वो घोड़ी पर बैठे हैं, उस तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है और ये तस्वीर जो है उनके आत्मसम्मान, विश्वास और एक कहें कि प्रतिरोध को भी उजागर करती है। और वो घोड़ी पर चढ़े हैं, बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं मनुवादियों को कि आओ बना लो जीजा। ये उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एक और घोड़ी की। देखिए ये कहते हैं ना कि घोड़ी क्या लगती है यार, बताओ तो सही, रिश्ता क्या क्या कहलाता आखिरकार घोड़ी से, उसके बारे में बताइए। किशन कुमार ने घोड़ी वाला फोटो डाला है और नीचे आप देखेंगे ये जय टमटा है, इन्होंने अपनी मूछों वाला फोटो डाला है। देखिए बहुत ही अच्छी मूछें हैं, एकदम बढ़िया से इन्होंने उनको शेप दी हुई है और भीमता यानी जीजा हैशटैग लगाते हुए जय टमटा लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऐसे सजाद साहब हैं, इन्होंने तस्वीर शेयर की है अपनी और लिखा है मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मेरे दोनों बेटे शादी योग्य हो चुके हैं, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होगा, भीमता यानी जीजा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मतलब शादी.com बन गया है ट्विटर पूरा। और इन्होंने अपने बेटों की जो फोटो है वो लगाई है कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे जवान बच्चे हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, अगर कोई इनसे रिश्ता करना चाहे तो उनको जाति का कोई बंधन नहीं है। कितने अच्छे विचार है, कितने नेक विचार है कि जाति का कोई बंधन नहीं है। और ये कितने अच्छे पिता भी है ना। आजकल तो मतलब बच्चे जब अपनी मर्जी से जीवन साथी चुने तो कितनी विवाद होता है, कितना ये लोग उसको परेशान करते हैं। और ये बहुत अच्छे हैं, कह रहे हैं कि ढूंढ लीजिए, कोई बात नहीं, जाति का भेद भी नहीं है। तो ये आज़ाद साहब लिखते हैं। इसके अलावा आप देखिए सुजीत जरारी जो हैं वो लिखते हैं और इन्होंने पढ़ते हुए तस्वीर डाली है, पढ़ रहे हैं। और इसमें अपना आप देखें तो जो हमारे पास है ना कि शिक्षित बनो, पढ़ाई लिखाई का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संदेश दिया उसको जो है आत्मसात करते हुए बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। शानदार अपनी फ़ोटो इन्होंने शेयर की है, हैशटैग लगाया है भीमता यानी जीजा। सोनू ताला हैं, इन्होंने भी अपना बहुत ही एक अच्छा फ़ोटो लगाया है, ब्लू कलर की इन्होंने शर्ट पहनी है, ब्लू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजनों का जो रंग है उस शर्ट में वो फ़ोटो डाल के
जाहिर कर रहे हैं कि आ जाइए बना लीजिए अगर किसी को जीजा बनाना है। इस कैंपेन के बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे तो भास्कर कुमार हैं, इन्होंने भी अपनी जो है वो तस्वीर डाली है। शानदार चश्मा लगाया है, बढ़िया कपड़े पहने हैं, अच्छी मूछें रखी हैं, समंदर किनारे खड़े हैं, बढ़िया फोटो लगाया है और इन्होंने लिखा है मैं तो पहले से ही हूँ भीमटा यानी जीजा। इसका मतलब शायद इनकी शादी हो चुकी है, तो इन्होंने अपना जो है वो फोटो डाला है। नहीं भी हुई है तो वो भीमटा यानी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आप कहना है जो कहते रहिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ अंकुर निगम ने ये फोटो डाला है। लड़का एकदम जो है अपना जिम करने वाला, अच्छी बॉडी, बढ़िया देही बना रखी है इसने बढ़िया, और ये जो है फोटो डाल के कह रहा है कि भाई अपन को भी शादी करनी है और किसी को रिश्ता करना हो तो इस फोटो को देखिए, लड़का पसंद हो तो बिना दान दहेज के, बिना जाति बंधन के, बिना किसी बात के शादी को पक्का समझा जाएगा। एप्पल का फ़ोन है हाथ में, शानदार इन्होंने अपनी फ़ोटो डाली है। नीचे आप देखिए ये कंडेरा परवीन है। कंडेरा परवीन जो है ये इन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर की है और इस फोटो को शेयर करते हुए वो अपना प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में इतना बुरा सोचते हैं तो एक प्रतिरोध का तरीका है ये। मैं इसको एक प्रतिरोध के तरीके के रूप में देखता हूँ कि बहुजन समाज के युवा इस गुस्से को इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। वो उस नफरत का जवाब नफरत से नहीं दे रहे, लेकिन इतने प्यार से और अच्छे विचारों से दे रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि योग्यताएं जो हैं वो कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। हैशटैग भीमटा यानी जीजा, यानी वो कह रहे हैं कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर ये जो आप भेदभाव कर रहे हैं ये गलत बात है। जब भी कोई पैदा होता है तो वो शून्य ही होता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने परवीन कंडेरा ने लिखी है। इसके अलावा आप देखिए ये नीरज वर्मा है, इन्होंने अपना फोटो लगाया है और रात में मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो बैक भी दिया और मैंने सबकी फ़ोटो की, बहुत सारे लोगों की नहीं कर पाया तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ज़्यादातर लोगों को फॉलो कर सकूँ। ये देखिए जय मूल निवासी, ये भी इन्होंने अपनी फ़ोटो लगाई है टाई पहन के और एकदम बढ़िया सूट पहन के, लिखा है भीमटा यानी जीजा। और ये देखिए ये पुरानी फिल्मों के हीरो टाइप हमारे कोई भाई हैं जितेंद्र कुमार, इन्होंने भी जो है अपनी फ़ोटो लगाई है और ये भी कह रहे हैं कि भाई ढूंढ लीजिए अगर आपको चाहिए तो भीमटाओं को जीजा बनाना है तो बना लीजिए। उसके अलावा देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये छोटा बच्चा कोई है, इन्होंने जो है अपनी तस्वीर, ये मुझे लगता है इनके परिवार के किसी आदमी ने डाली होगी, इनके पिता ने, भाई ने, किसने डाली होगी, और इन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुकेश कुमार नाम है, इन्होंने लिखा है भीमटा यानी जीजा, मुझे भी एक चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब दे देना, मगर घोड़ी चढ़कर आऊंगा और पूछूंगा घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है। ये सवाल इन्होंने पूछा है कि घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है। बच्चे की तस्वीर है और मैंने इसको जवाब दिया था, इसको मैंने कोट करते हुए लिखा था कि सुनो, बाल विवाह नहीं होगा, पहले बालिग हो जाओ, आपके साले तब तक इंतजार करेंगे। भीमटा यानी जीजा कि भाई बाल विवाह के हम विरोध में है, वो नहीं हो सकता। आप बच्चों को पढ़ना लिखना है, मेहनत करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, और जब आप अपना जीवन साथी खुद चुनने लायक हो जाएंगे तो चुनिएगा, जिससे आपको शादी करनी है कीजिएगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत क्यूट है, बच्चा बहुत प्यारा है, ये बहुत ही क्यूट बच्चा है जिसकी तस्वीर मुकेश ने, मुकेश कुमार ने ये शेयर की है। इसके अलावा आप देखिए अभी प्रताप अहिरवार हैं, मेरे बड़े भैया भी कतार में हैं, ध्यान दीजिए इधर भी। तो ये भी गधे के गाड़ी में बैठ के अपना बढ़िया सूट पहने हुए हैं और इन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सुरेश मंडलोई हैं, इन्होंने भी ये तस्वीर शेयर की है, बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा पोज लिया है। और इनके पीछे आप देखेंगे तो टांट्या भील आज़ादी की लड़ाई में जो है अपना परम योगदान देने वाले टांट्या भील हमारे पुरखे भी पीछे हैं, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमारे पुरखों का आशीर्वाद भी है और शादी तो पक्की, समझें आप। नीचे देखिए अनीश कुमार ने भी अपना फोटो शेयर किया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है डॉक्टर अजय चौधरी, इन्होंने भी अपनी तस्वीर शेयर की है और कहा है कि भाई हम भी रेडी हैं, लाइन में बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप देखें नीरज दिवाकर ने अपनी फ़ोटो शेयर की है और अपना जो है एक अच्छा सा फोटो देते हुए मनुवादियों को चिढ़ाया है, उनको अपनी जो गुस्सा है उसका इजहार किया है। आप यहाँ देखें राजेश पाल हैं, ये भी जो हैं ये पहलवान टाइप आदमी हैं, पहलवानी करते होंगे, इन्होंने भी अपना फ़ोटो डाल दिया हैशटैग के साथ में। और तमाम यहाँ पर आप देखते जाइए, ये देखिए गाड़ी के साथ अपना खड़े हैं, बढ़िया इन्होंने तस्वीर लगाई है, जैकेट पहनी है बढ़िया। और विकास जो है इनका नाम है, विकास चौधरी, बहुत अच्छी तस्वीर उन्होंने लगाई है। महेश दास हैं, महेश बाबू भी जो हैं वो लाइन में आ गए हैं, ये भी अपना लिख रहे हैं हैशटैग के साथ में।
अब यहाँ देखिए राहुल को देखिए, आप राहुल चश्मा वश्मा लगा के एकदम हीरो लुक में आ रहा है कि भाई पसंद कर लो, जल्दी जल्दी सबका नंबर आएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का, सब लाइन से आए, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। बहुत हमारे बहुजन समाज के युवा जो हैं शादी लायक हैं, जिसको भी जीजा बनाना होगा आप जाइए, इनमें से जिसको पसंद कीजिए। और मैं तो मतलब कहूँ कि यहाँ पर जो है शादी कराने वाला जो मीडिएटर होता है उसकी पोजीशन में आ गया हूँ कि हाँ आपको चाहिए तो मुझसे डीएम करे, संपर्क करें, मैं इनसे बात पहुँचाऊँगा। नित्यानंद ने भी अपनी तस्वीर लगाई है, बहुत अच्छी मूछें हैं। आप अभिषेक राव को देखें, इन्होंने अपनी बहुत खूबसूरत तस्वीर लगाई है। शोएब शेख हैं, कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन शादी करनी है। तो हमने कहा कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, जाति धर्म का करना क्या, आपको भी अगर कोई पसंद कर लेता है तो फिर आप भी उनके जीजा बन जाइए, हमको क्या दिक्कत है। यहाँ पे सोनू कनौजिया हैं, इन्होंने भी अपनी तस्वीर शेयर की है, बैठे हुए हैं ठाठ से, इन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है। और इस तरह से यहाँ पर जो है मतलब बहुत सारी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं। ये देखिए, ये मंजीत भाटिया हैं, कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये भी बता दो उनको, आखिरकार बहन का मामला है। तो इन्होंने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का भी है, एकदम एलिजिबल बैचलर, मतलब वांटेड टाइप का मामला है, जिसको चाहिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा, ये घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है भाई, बताओ तो सही, घोड़ी क्या लगती है, क्या रिश्ता कहलाता है घोड़ी के साथ तुम्हारा। क्योंकि घोड़ी पर जब कोई दलित व्यक्ति अपनी बारात निकालता है तो आपको ऐसी क्या चुल मचती है, आपके अंदर ऐसा कौन सा जातिवाद का कीड़ा जाग जाता है कि आप उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं और हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं, इस तरह की भाषा और इस्तेमाल करते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। तो आपका घोड़ी से क्या रिश्ता है? रिश्ता सार्वजनिक होना चाहिए। अखिल भारतीय घोड़ी बचाओ आंदोलन छेड़िए, बताइए, सिर्फ आप दलितों को मत रोकिए। अगर आप एक जानवर के तौर पर घोड़ी को ट्रीट करते हुए उसके अधिकारों का जो वन्य जीव अधिकार हैं या फिर जो जानवर हैं उनके जो संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उसके तहत अगर आप यह बात कर रहे हैं तो फिर सवर्णों को भी रोकिए, बाकी लोगों को भी रोकिए, आपको सिर्फ दलितों के घोड़ी चढ़ने से आपत्ति क्यों है। अमित हिंगवा, इन्होंने भी बहुत अच्छी फोटो शेयर की है अपनी और ये बताया है कि भाई हम भी लाइन में हैं। अंकुर निगम हैं, इन्होंने भी अपनी तस्वीर शेयर की है। लगातार लोग, ये देखिए विशाल कुमार रॉय हैं, ये कुतुब मीनार पर गए हैं। कुतुब मीनार में आजकल इन्होंने अलग ही अपना ड्रामा चला रखा है कि पूजा करने दो, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है। और ये देखिए, ये जो हैं ये सैंडी अंबेडकर हैं, इन्होंने भी लिखा है कि मैं भी इस धर्म के काम में सहयोग करना चाहता हूँ। तो सैंडी ने भी जो अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिख दिया कि वो धर्म के काम में सहयोग करने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई ज़बरदस्त, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने, बहुजनों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है। और जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी के बारे में बुरा भला जो लोग बोल रहे थे उनके बारे में इन्होंने एक कड़ा जवाब देने की कोशिश की है कि भाई आप ऐसा बोल क्यों रहे हो। अगर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान में आस्था रखते हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दिखाए हुए मार्ग को अपनाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, आपके अंदर कौन सा जातिवादी कीड़ा है, ये सवाल उठाएं। साधारण सी बात, एक व्यक्ति कोई बोलता है, उसको भीमटा कह के अपमानित करने की कोशिश की गई और फिर उनके बारे में इनकी पूरी की पूरी एक लंपट गैंग जो है वो जो कथित रूप से पत्रकार हैं, मुख्य धारा के मनु मीडिया में काम करते हैं, लेकिन अपने जनेऊ कनेक्शन से, जनेऊ लीला से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की गैंग बनाकर उसमें लोगों पर वो कीचड़ उछालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक कड़ा जवाब बहुजनों की तरफ से दिया है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, कितना अपमान सही, लेकिन उस अपमान को सहते हुए भी बहुजन समाज ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, हमेशा शांति के रास्ते पर चले, बुद्ध के रास्ते पर चले और ये कहा कि आप कानून का पालन कीजिए, समानता में यकीन कीजिए। लेकिन जब लोग नहीं मान रहे तो इन्होंने इस तरह से अपने गुस्सा जाहिर करने का तरीका खोजा। भीमटा यानी जीजा हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की और उनको एक तरीके से कहें कि आक्रोश दिखाया कि आप हमारे बारे में बुरा भला बोलेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे। लेकिन अपशब्द आप देखें, इस तरह से लोगों ने इसमें नहीं इस्तेमाल किए हैं, कोई अपशब्द नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। लोगों ने बहुत ही अपने सभ्य तरीके से अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए एक प्रतिरोध का रास्ता अपनाया है। अब यहाँ हम साफ कर दें कि हम जो हैं इस कैंपेन के जरिए उस गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं जिसमें बहुजन समाज के लोग अपने आप का अभिव्यक्ति, अपने आप के विचार, अपने अंदर चल रहे गुस्से को इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत आप लोगों की बदतमीजी हमने सह ली, बहुत आपका अपमान हमने सह लिया, लेकिन फिर इस तरह से तो कम से कम जवाब दे ही सकते हैं। और डिजिटल दौर में तो सब लोगों के पास मौके हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं और ये एक तरीके का
प्रतिरोध इस तरह से भी है कि लोग कहते हैं ना, तुम किस एंगल से दलित दिखते हो, तुम अच्छा चश्मा पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा फोन इस्तेमाल करते हो, गाड़ी पे चलते हो, ये देखिए लड़के इतने खूबसूरत लड़के हैं, बढ़िया अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। तो ये उस स्टीरियोटाइप इमेज को भी तोड़ने का काम करता है कि आप दलित किस एंगल से लगते हैं। तो ये बहुजन युवा जो नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, शादी के लायक हैं, इन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए मनुवादियों को सीधा जवाब दिया है और उनको उनकी हद दिखाने की कोशिश की है। भीमताज शब्द कहने से हमें अपमानित महसूस नहीं हुआ। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और हमें गर्व है कि हम भीमते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम मनु की औलाद नहीं हैं। हम घटिया जातिवाद को पैदा करने वाले, मुंह से पैदा होने वाले, जंगाओं से बुझाव से पैदा होने वाले, जातिवाद में यकीन होने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं, समानता और भाईचारे में यकीन करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम इस तरह से एक इज़हार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जो भी मनुवादी लोग इस नफरती एजेंडे को चला रहे थे उनको कड़ा जवाब मिल गया होगा और आगे भी अगर वो इस तरह का हरकत करते हैं तो हम उनको जवाब इस तरह से देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुजनों की फौज जो है वो डिजिटल भी साक्षर हो रही है, डिजिटल स्पेस में भी अपना जो है वो हक जमाए हुए है, क्लेम कर रही है उस स्पेस को और वहाँ इस तरह से अपने समाज के, अपने लोगों के मुद्दों को भी उठा रही है और एक प्रतिरोध का जरिया सोशल मीडिया को बना रही है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? इस कैंपेन पर आपको क्या लगता है? घोड़ी मनुवादियों की क्या लगती है? क्या रिश्ता है? उसके बारे में आपका क्या सोचना है? और भीमताज शब्द का मतलब आपको समझ आया, नहीं आया या फिर आपको फिर से समझाना पड़ेगा? उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे अपील है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हो सकता है कोई एलिजिबल बैचलर किसी मनुवादी को पसंद आ जाए, किसी का घर बस जाए और उनको अपने जीजा जी मिल जाएं। भीमता यानी जीजा। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।